ओम नमो नारायणाय नमः। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का खास महत्व माना गया है। इस दिन भक्त बड़ी ही श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु और देवी एकादशी की आराधना करते हैं। जो लोग इस दिन पूरे मन से व्रत करते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं, भगवान विष्णु उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। उत्पन्ना एकादशी पूजन विधि। उत्पन्ना एकादशी के दिन जल्दी उठकर स्नान करें। इसके पश्चात घर के मंदिर में दीप जलाएं। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर उन्हें नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, पंचामृत, अक्षत, चंदन और मिष्ठान आदि अर्पित करें। उसके बाद भगवान की आरती करें और भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भोग सात्विक ही हो। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जी को जरूर शामिल करें। बिना तुलसी जी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की उपासना के साथ इस एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एकादशी माता के जन्म और इस व्रत की कथा युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में मुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने अपने पराक्रम से स्वर्ग को भी जीत लिया था। उसकी शक्ति के आगे इंद्रदेव, वायुदेव और अग्निदेव भी नहीं टिक पाए थे। इसलिए पराजय के बाद उन सभी को जीवन यापन के लिए मृत्युलोक में भटकना पड़ा। निराश होकर सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव के समक्ष अपना दुख बताया। इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे और भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, हे पालनकर्ता, दैत्यों ने हमको पराजित कर स्वर्ग से बेदखल कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और बलशाली मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, आप निश्चिंत रहे, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। इसके बाद सभी देवता और भगवान विष्णु राक्षस मुर से युद्ध करने उसकी नगरी में जाते हैं। युद्ध में उस राक्षस की भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। फिर स्वयं भगवान रणभूमि में आए और अपने सर्प बाणों से मुर की सारी सेना का संहार कर दिया। अब केवल मुर बचा था। कई वर्षों तक भगवान विष्णु और मुर राक्षस के बीच युद्ध चलता रहा, परंतु मुर नहीं हारा। अंत में भगवान विष्णु थक गए और वो विश्राम करने के लिए हेमवती नामक गुफा में चले गए और वहां जाकर योग निद्रा धारण कर ली। भगवान विष्णु को योग निद्रा में देख राक्षस उन पर आक्रमण कर देता है, लेकिन इसी दौरान भगवान विष्णु के शरीर से एक उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी उत्पन्न हुई। इसके बाद राक्षस और देवी में युद्ध चलता है। इस युद्ध में मुर घायल हो जाता है और देवी उसका सिर धड़ से अलग कर देती हैं। श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर देवी से कहा कि आप एकादशी के दिन मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। जो भक्ति भाव से आपकी पूजा करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओम नमो नारायणाय नमः।